हाय गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आप एक मॉडल हो, आप एक मॉडल बनना चाहते हो या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो मॉडल बनना चाहता है, तो आप उनके साथ मेरी चैनल लिंक ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो में हम मॉडल्स के फिटनेस सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं खुद एक मॉडल हूँ, तो मैंने बहुत सारे डाइट्स, वर्कआउट्स ट्राई करे हैं एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज एक डाइट, एक वर्कआउट। सो आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं कुछ डाइट्स और वर्कआउट से। मुझे कुछ डाइट्स बिल्कुल सूट ही नहीं करे, लाइक कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एंड सम थिंग्स हैव वर्कड रियली वेल फॉर मी। सो इस वीडियो में मैं वही सब डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। सो फिटनेस के लिए दो मेन फैक्टर्स हैं, एक आपका डाइट, आप क्या खाते हो, और एक आपका वर्कआउट, आप किस तरीके की एक्सरसाइज करते हो, किस तरीके की फिजिकल मूवमेंट करते हो। सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो मैंने कितने टाइप्स की डाइट ट्राई करी है। अगर हम सबसे पहले बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है, उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर आवर्स ही खाना होता है, बाकी के विंडो में, बाकी के आवर्स में आप कुछ नहीं खा सकते हो। सो आई ट्राइड 10 hours of not eating, that was fine for me, मतलब मेरे को उतना चला। 12 hours was also good, 14 hours भी चल गया। बट when I tried 16 hours की, मुझे 16 hours तक कुछ नहीं खाना है एंड बाकी के 8 hours में ही अपनी मील्स और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, वो मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज मुझे इतना एसिडिक फील होने लगा, आई यूज टू वॉमिट अ लॉट, मेरी बॉडी एकदम ब्लोटेड सी हो गई थी। उसके बाद आई वॉज swollen अपने फेस से, स्टमक से, एंड ड्यूरिंग दो 16 hours मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी दैट आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एंड आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, दे से कि दिन में 3 लीटर्स, 3.5 लीटर्स से ज़्यादा वाटर भी आपके लिए सही नहीं है। आप एज इन मेरे लिए, मेरी बॉडी को उन्होंने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 to 3.5 लीटर से ज़्यादा मुझे पानी नहीं पीना चाहिए। सो दिस वॉज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद आई हैव ट्राइड हाई प्रोटीन डाइट्स ऑल्सो। तो उसमें देयर वॉज लाइक अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एग्स नहीं खाती, मैं चिकन नहीं खाती, तो आई यूज टू ईट पनीर, आई यूज टू ईट टोफू, पल्सेस, स्प्राउट्स, दाल, सैलेड स्प्राउट्स वाला, चना, पीनट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उसमें भी मुझे लगा कि मेरे बॉडी में प्रोटीन इनटेक ज़्यादा हो गया। आई यूज टू गेट फ्रीक्वेंट स्टमक एक्स, मेरे को धीरे धीरे स्टमक में इरिटेशन, पेन होना लगता था। एंड अगेन ब्लोटिंग वॉज कॉन्स्टेंट, मुझे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती थी। सो आई लेफ्ट दैट डाइट ऑल्सो। उसके बाद आई ट्राइड नो कार्ब डाइट। उसमें आई यूज टू ईट ओनली वेजिटेबल्स, रॉ फॉर्म में, सॉटेड फॉर्म में, बॉइल्ड फॉर्म में, एंड फ्रूट्स। I also used to eat little amount of pulses, दाल। एंड उसके बाद मुझे ऐसे लगा दैट आई वॉज ईटिंग आफ्टर एवरी 1 hour और 1.5 to 2 hours, क्योंकि आई वॉज नेवर फुल। आई यूज टू ईट 1 apple और अ फ्रूट, एनी वेजिटेबल, एंड उसके थोड़ी देर बाद ही आई यूज टू फील सो हंग्री, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज जस्ट लिक्विड, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। आई वॉज ईटिंग बहुत ज़्यादा एंड स्टिल नॉट फीलिंग फुल। आई फेल्ट अगेन वेरी ब्लोटेड, बिकॉज वाटर रिटेंशन इतना ज़्यादा हो गया था बॉडी में। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। आई वॉज वेरी ब्लोटेड, मेरा वेट गेन हुआ था, दैट वॉज वाटर वेट। सो आई वोंट से कि मैं फैट हुई थी, मेरी बॉडी में फैट इनटेक हुआ था, बट वाटर वेट की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो आई लेफ्ट दैट ऑल्सो। एंड नाउ आई हैव कम टू टर्म्स विद कि मुझे घर का बेसिक नॉर्मल खाना, 2 meals a day, 3 meals a day, ये सूट करता है। If I wake up early, I try to have some nuts, seeds, सोक करके खा सकते हो तो वेरी गुड। मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ इस चीज़ को, तो कर नहीं पाती। देन मे बी स्टार्ट योर डे विद चीला और सम सॉर्ट ऑफ पराठा, रोटी। आई टेक दैट, आई डू ईट दैट। आई ट्राई मैं उसमें ऑयल, घी, बटर ना यूज़ करूँ, बट आई डू ईट दैट। आई ट्राई टू हैव एटलीस्ट 3 fruits a day, 4 to 5 अमेजिंग। उसके बाद आई ईदर डू माई ब्रेकफास्ट और लंच डिपेंडिंग अपॉन भूख लगी है या नहीं लगी है। लंच इज़ वेरी सिंपल, इट्स लाइक 2 rotis, dal, maybe some salad. I think you should eat salad, it's very good like before your meal. I try जितना खा सकती हूँ, I do eat that.
उसके बाद फॉर माई स्नैक्स अगेन आई टोल्ड यू कि मैं दिन में 3 से 4 बार फ्रूट खाती हूँ, तो इवनिंग स्नैक में या लंच से पहले आई डू हैव माई फ्रूट्स। बीच में अगर लाइक बिटवीन माई लंच एंड डिनर और भूख लग रही है तो देयर कुड बी मखानास, पीनट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। टोफू को भी आप ग्रिल करके या पैन फ्राई करके खा सकते हो। उसके बाद डिनर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, रोटी एंड दाल, वॉट एवर सब्जी जो भी बनाए मैं खाती हूँ उसको अलॉन्ग विद माई सैलड। आई ऑल्सो कंज्यूम राइस। पीपल फील कि राइस कंज्यूम करने से फैट होते हैं। आई डोंट रियली थिंक सो। हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं रात को राइस खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील होता है। दैट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन अपनी बॉडी को लेके। सो अगर घर में राइस बना है या मुझे राइस खाने का मन है, आई ट्राई कि मैं उसको ईदर ब्रेकफास्ट में या लंच में खा लूँ, क्योंकि फिर थ्रू आउट द डे मूवमेंट रहती है, बॉडी में फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, आप चलते फिरते हो, सो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे इतनी ब्लोटिंग फील नहीं होती। बट रात को आई ट्राई अवॉइड ईटिंग राइस। तो ये रहा मेरा मील रूटीन काइंड ऑफ। अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना है अबाउट माई मील, अबाउट माई डाइट, फील फ्री टू कॉमेंट डाउन। बट वन सजेशन मेरी तरफ से इज़ नो योर बॉडी। दिस इज़ वॉट आई फील वर्क्स फॉर मी। बहुत लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वर्क करती है, बहुत लोग डिटॉक्स डाइट भी करते हैं, इवन आई ट्राई टू डू दैट। डिटॉक्स डाइट में आप जैसे नॉर्मल खाना खा रहे हो, बीच में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आप कर सकते हो, उसमें गो ऑन लिक्विड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दैट आई डिड, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है, बट इफ़ यू डू इट फॉर अ डे और 2 इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे एंड यू विल फील मच लाइटर। आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को भी बहुत रेस्ट मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। सो इफ़ यू कैन डू दैट, डू ट्राई दैट। एंड सबसे पहले अपनी बॉडी को जानो, क्या आपको सूट करता है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं, एंड देन you are going to be in a very good state of health. Now let's talk about the second important thing, that is your physical movement, exercises, workout, आप जो भी उसको बोलना चाहते हो। Again, I have tried a lot of things, I do a lot of things on and off. मुझे कुछ जब करने का मन करता है या मैं किसी चीज़ से बोर हो जाती हूँ तो मैं दूसरी चीज़ ट्राई करती हूँ। तो आई हैव डन जिमिंग, लाइक वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, all of those exercises, floor exercises since 2019. This is 2024, almost 5 years, or I guess 2018, I don't know, 5 or 6 years. So yeah, इतने टाइम से मैं जिम जा रही हूँ, ऑन ऑफ, बीच में 1 मंथ का, कभी 2 मंथ्स का ब्रेक हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव स्विमिंग। तो मैंने 2023 में आई गेस स्विमिंग स्टार्ट करी थी। आई डिड इट पूरा समर, बट उसके बाद आई नोटिस दैट माई हेयर, लाइक माई हेयर लाइन, माई हेयर इज़ शेडिंग, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे मेरे आगे से बाल, एंड सम ऑफ देम हैड इवन गॉन। मेरा फोरहेड बहुत बड़ा हो गया था, सो इट हैज़ एक्सटेंडेड। आई टॉक टू फ्यू हेयर स्टाइलिस्ट व्हाइल आई वाज देयर ऑन द शूट एंड दे शेयर्ड अपना एक्सपीरियंस कि स्विमिंग से उनके भी बहुत बाल उड़े हैं एंड इतना टाइम लगता है उनको वापस आने में, बिकॉज पूल में बहुत ज़्यादा क्लोरीन और बाकी केमिकल्स होते हैं। आई इंजॉय स्विमिंग, बट अब मैं उसको एज अ रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बिकॉज फॉर मी माई हेयर एंड द वे आई लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। उसके अलावा आई लव डूइंग योगा। मैंने लास्ट ईयर कंटिन्यूसली विंटर्स में योगा किया था फॉर लाइक 1.5-2 months। उसके बाद आई स्टॉप डूइंग इट एंड नाउ इट्स बिन अराउंड 2 months दैट आई हैव बिन डूइंग योगा 3 days a week। अभी आई एम ऑन अ ब्रेक, बट विद इन अ वीक आई एम गोना स्टार्ट अगेन, योगा मैं फिर से करूँगी। उसके अलावा जब दिनों में मेरा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता, एंड ऐसे डेज सबके साथ आते हैं, तो आई डू अ लॉट ऑफ कार्डियो। अब कार्डियो में आप वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। आई यूज टू डू साइकिलिंग ऑल्सो अ लॉट, 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, इतना अच्छा लगता था। बट यू कैन स्टार्ट स्लो, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। एक और चीज़ जो मेरा बहुत टाइम से करने का मन है वो है पिलाटेस एंड गोइंग फॉर मैराथॉन्स। पिलाटेस आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना स्टार्ट, बट मैराथॉन्स आई एम प्रिटी श्योर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ ऑलमोस्ट एवरी संडे मैराथन होती है कहीं ना कहीं, दिल्ली या एनसीआर में। तो अब मैं देख रही हूँ मुझे कोई कंपनी मिले जिसमें मैं मैराथन जा सकूँ जिनके साथ, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग आउट। ओ आई ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट जूम्बा। बीच में मैंने अराउंड 3-4 months के लिए जूम्बा क्लासेस भी ज्वाइन की थी, बिकॉज आई एम अ ज़ीरो एट डांसिंग, सो आई थॉट जूम्बा के साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आई लर्न लिटिल बिट ऑफ डांस ऑल्सो।
बट वो भी ज़्यादा नहीं चल पाया। सो जब मैं बोर हो जाती हूँ किसी एक चीज़ से, आई ट्राई टू स्विच टू अदर थिंग्स, ताकि मेरा वर्कआउट भी कंटिन्यू रहे और मैं बोरियत की वजह से उस चीज़ को छोड़ ना दूँ एंड मेरी बॉडी अगेन फिर से गलत शेप में ना आ जाए। सो आपको जिस भी चीज़ में, जिस भी वर्कआउट में इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हो। और मेरी टिप ये रहेगी कि आप स्विच करते रहो कुछ मंथ्स में या आफ्टर एवरी ईयर। इससे आप नए स्किल्स भी सीखोगे, आपको नई चीज़ें भी करने को आएंगी और आप बोर भी नहीं होगे। अगर आप बोर हो जाओगे और आप छोड़ दोगे, अगेन योर बॉडी विल बी इन अ बैड शेप। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ वैल्यू थी जो आपको हेल्प कर सकती है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। एंड मैं बहुत जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।